आजाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला, 4 में से 3 सीटों पर पीपल्स पार्टी को बढ़तरी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में एक सीट पर अवामी दस्तोबाजों के साजिद इकबाल आगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक खान पीछे। LA-15 में पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर को बढ़तरी। नून लीग के मुश्ताक मिनहाज का दूसरा नंबर। LA-16 में पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान आगे। मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान पीछे। LA-17 में पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर को सबकत। मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज पीछे। मीर रजा के मैदे में तेजाब की मौजूदगी की तस्दीक। शर्ट पर तेजाब समेत किसी और के पसीने के शवाहिद भी मिले। दोबारा पोस्टमार्टम के बाद तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। पसीना किसका था? क्या मीर रजा को नर्सरी में कत्ल किया गया या कहीं और? पूरे वाकये में गेस्ट हाउस का क्या किरदार है? तहकीकात अब नई खुसूसी टीम कर रही है। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में पहली बैठक। मामले की तफसीली जांच। मकतूल के वालिद, वालिदा, बहन और वकील भी पेश। पुलिस ने गेस्ट हाउस को सील कर दिया। अमले के 6 अरकान जेर हिरासत। मजमूई तौर पर 21 अफराद से पूछताछ। जालिमाना तरीके से उसको तशद्दुद करके मारा है। हम गेस्ट हाउस की वीडियोस की बात करते हैं, वो नहीं दी जाती। हमें ऑफर की गई जुडिशल कमीशन की, जिसको हमने मना कर दिया। क्यों बनाएंगे भाई, क्यों बनाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं यही पुलिस जो है हमें इंसाफ दिलाएगी। मीर रजा के वालिद ने जुडिशल कमीशन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत पर कत्ल की तहकीकात में रुकावटें न डालने पर जोर। मकतूल के वालिद का ताज़ा पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए नई टीम को मौका देना चाहते हैं। आइंदा 3 से 4 दिन में नताइज सामने आ सकते हैं। वकील जबरान नासिर का DNA और दीगर फॉरेंसिक नमूनों के लैब ना भेज पहुंचने की इत्तलात पर तशवीश का इजहार। कहा गफलत साबित हुई तो संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। मीर रजा के लवाहिकीन के एतराज पर सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मुअख्खर कर दिया। इस कम्युनिकेशन की वजह से गलतफहमियां सामने आई हैं। उबहाम ज्यादा पैदा हुआ, वो मेडिको लीगल रिपोर्ट्स की वजह से हुआ। जिस पुलिस के अफसर या उसकी टीम ने गलत किया, उस सिलसिले में एक्शन हो चुका है। मीर रजा केस में गलत फहमियां राबतों की कमी की वजह से पैदा हुई। IG सिंध की गुफ्तगू। कहा केस अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। उम्मीद है नई टीम अच्छी तहकीकात करेगी। गफलत बरतने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। गेस्ट हाउस किसका है, तफसीलात सामने आ गई। मालिकन 71 साल की खातून निकली। ताहिरा सुल्ताना से लियाकत नामी शहरी बंगला किराए पर लेकर बतौर गेस्ट हाउस चला रहा था। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई माहिदा साइन किया गया, जिसका मकसद खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फरोग दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो, ना सिर्फ इन 3 ममालिक के दरमियान बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए ये इंतहाई बाइसे तकवीत है। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदा किसी के खिलाफ जारियत के लिए नहीं, खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म की वजाहत। माहिदे पर फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। माहिदा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइसे तक़वियत करार। शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के मुजाहिरीन से बातचीत का इंदिया। कहा ला कानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती, कोई मुतालबा है तो बैठकर हल करना चाहिए। हालात ख़राब करने वाले गैरों के इशारों पर काम कर रहे थे। जो बात करना चाहते हैं उन्हें आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत मौका फराहम करेगी। पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी से पाक होगा। फितना खवारिज को दिन रात तबाह बर्बाद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म से मोहसिन नकवी की मुलाकात। सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के सऊदी अरब और ईरान के वज़राए खारिजा से राबते। फैसल बिन फरहान से बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अब्बास सिरागची से गुफ्तगू में खित्ते की बदलती सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के फरोग की कोशिशों पर बातचीत। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के खदो खाल से भी आगाह किया। इसहाक डार ने कुवैती वज़ीर खारजा से भी राबता किया। बाहमी ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर खारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर कोई एतराज है न खतरा।
ईरान का रद्द अमल। इस्माइल बकाई कहते हैं तीनों ममालिक के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। मक्का मुआहिदा बड़ी तब्दीली है। अमरीकी असर रसूख में कमी होगी। खित्ते के ममालिक समझ चुके, सलामती पैसे देकर नहीं खरीदी जा सकती। तेहरान की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। सालिसों के जरिए पैगामात की तस्दीक। कहा ओमान ने आबने हुर्मुज़ में रास्ते के नक्शे पर इत्तफाक कर लिया। बहरी जहाजों पर फीस आयद करने का इरादा नहीं। सुप्रीम लीडर ने मुलाकात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती पर जोर दिया। अवाम के मौशी हालात और बुनियादी जरूरियात पर तवज्जो देने की हिदायत की। ईरानी सदर की गुफ्तगू। मेजर जनरल अब्दुल्लाई ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। मेजर जनरल अहमद वाहिदी पाकिस्तान इनकलाब के चीफ कमांडर तैनात। रियर एडमिरल अली उस्माई नेवी के कमांडर होंगे। हुकूमत क्या 11 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 327 रुपए 62 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 380 रुपए 86 पैसे फी लीटर। इंशाअल्लाह ताला जितने भी हमारे MPs हैं, MNs हैं, सेनेटर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। जुमेरात के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियंस अडियाला जेल जाएंगे। ये हठधर्मी कायम रही तो जुमेरात के दिन ही रात के 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हर चौक को डी चौक बनाएंगे। बानी PTR बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी का ऐलान। मुलाकात के बाद कोई सियासी बात न करने की गारंटी देने को तैयार। कहा आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अरकान पार्लियामेंट धरना देंगे। जुमेरात को अडियाला जेल जाएंगे। मुलाकात ना हुई तो हर चौक को डी चौक बनाएंगे। कहाँ है हमारे लोग, कहाँ है हमारे पार्लियामेंटेरियन? उनसे गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तजा की कि आज जहाँ मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े हैं। तो कहाँ है हमारे दोस्त? जिसने बुलाना होता है टाइम पे बुलाया करे। पार्लियामेंटेरियन का कोई कसूर नहीं है। इन लोगों को आज तक पता नहीं कि पार्टी किस तरह चलानी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज की कॉल। अरकान के ना आने पर सलमान अकरम राजा फट पड़े। लगी लिपटी रखे बगैर हर चीज कौम के सामने लाने का ऐलान। जुनेद अकबर खान का जवाब। बोले सलमान अकरम को सियासत नहीं आती। रात 12 बजे मैसेज कर देते हैं कि सुबह पहुंचे। क्या हमें ख्वाब आना है कि बानी की तबीयत खराब है? नए जजेस तैनात करने की समरी अब तक मंजूर क्यों नहीं की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और वजारत कानून से आज तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। पूछा बताया जाए समरी कब भेजी, किस स्टेज पर रुकी हुई है। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर का विफाकी हुकूमत पर शदीद इजहार बरहमी। रिमार्क्स ये लगता है मामले में हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं। इस तरह समरी रखकर बैठा तो नहीं जा सकता। शहर शहर गंदगी के पहाड़ और ताफून। क्या ये है सुथरा पंजाब? मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद में भी गलियां गंदी, बाजार बदबूदार। करोड़ों का बजट लगाकर भी सफाई की सूरत हाल जूं की तूं। कचरे के ढेर अवाम के लिए अजाब। किससे मदद मांगे, किसका दरवाजा खटखटाएं? समा के पहुंचने पर शहरी फट पड़े। सुथरा पंजाब की बड़ी बातें सुनते हैं, टीवी पे हम देखते हैं, लेकिन इधर देखें, मेरे पीछे देखें, ये है साफ सुथरा पंजाब। लाखों रुपया टैक्स देते हैं और ये पता नहीं गंदगी के पैसे लेके जाते हैं हमसे। सुथरे पंजाब वाले आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा इधर। ने 2-2 करोड़ के घर लिए हैं, जिंदगी अजियत हुई पड़ी है इधर। पंजाब में सफाई का निजाम है ना सिक्योरिटी का। पीपल्स पार्टी की खवातीन रहनुमाओं की घनगरज। शर्मिला फारूकी कहती हैं पंजाब में CCD को डेथ स्क्वाड बना दिया गया। लाहौर के महफूज शहर होने के दावे सुने, लेकिन उसी शहर के थाने में पुलिस अफसर ने लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। कोलंबिया में खौफनाक जलजिला। हलाकतों की तादाद 111 हो गई। केली शहर सबसे ज्यादा मुतासिर। 20 इमारतें जमीन बोस। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। जलजिले से 6 एयरपोर्ट्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है। हर शहरी को अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी हासिल। दिन मनाने का मकसद अक़लियतों के हकूक़, मजहबी आज़ादी और मुल्की तरक्की में उनके किरदार को उजागर करना है।